जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो धरना पे बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका भी दायर हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, इस पे रोक लगाया है। इसका सुनवाई अगले 19 मार्च को होगा। तो यूजीसी जो है, बहुत आदमी न्यूज़ देखकर समझ गए होंगे कि यूजीसी है क्या। यूजीसी का वैसे फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक सरकार का ही ऑफिस है। जो इसका काम क्या है यूजीसी का, वो आपको बताते हैं। यूजीसी का काम है जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज, जो हायर एजुकेशन है, वहाँ पे कैसा पढ़ाई होगा, कौन सा रूल नियम लागू होगा, कौन सा कोर्स चलेगा, ये यूजीसी तय करती है, यूजीसी के अधीन होता है। यूजीसी चाहे तो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर सकता है। तो यूजीसी वैसा एक नियम लेकर आया हुआ था जिससे किसी के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेदभाव, जाति को लेकर, जेंडर को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो कानून लेकर आया हुआ था। लेकिन वो उस कानून में अस्पष्टता नहीं थी, क्योंकि उसमें जनरल कैटेगरी के प्रति वो जो कानून था मिस यूज हो सकता था। और साफ बात है, वो मिस यूज होता ही इसलिए कि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ये 3 जो कैटेगरी है, वो जनरल कैटेगरी के ऊपर अगर झूठा आरोप भी लगा दे तो बिना सुनवाई किए हुए उस छात्र पे एक्शन, या जो प्रोफेसर हो या जो टीचर हो, उस पे एक्शन लिया जा सकता था। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे छात्र का भविष्य भी खराब हो सकता था। स्पष्ट रूप से उस नियम में सही नहीं लिखा हुआ था। जो धरना या जो छात्र नाराज थे, जो जनरल कैटेगरी नाराज थी, वो सही धरना पे बैठे हुए थे। नाराज होना जायज है। जो बच्चे हैं, जो प्रोफेसर है, उनका भविष्य का खतरा था। अगर कोई उस पर झूठा लांछन लगा दे तो उनके भविष्य पे खतरा होता। पहले तो सरकार को तय करना चाहिए कि सही केस है, गलत केस है। वैसा नियम कोई लेकर आए ही नहीं जिससे किसी भी कैटेगरी को क्षति पहुंचे। अगर कोई जनरल कैटेगरी का या किसी भी कैटेगरी का कोई जेल में जाता है तो पहले तो उसे सामाजिक प्रताड़ना सहना पड़ता है। सरकार इस चीज को तो समझ नहीं पाएगी। हाँ, किसी को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में